ॐ नीलं निरिश्यामलकोमलङ्गं सीताश्रुमरोपितवामभागं हरो महासायकचारुचापन्नमावरां सनाथं बुद्धिहीन तनुजानिके सुमिरो पवन कुमार बरुविद्या देहमोहि हरहु कलेश विकार। बोले लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। प्रिय सज्जनों में सनातन धर्म सम्राट देवर्षि संत विमलेश्वर गुरुकुल गुरु आश्रम हनुमत सपन अयोध्या का संत हूँ। वर्तमान समय में नरसिंहपुर जिले नर्मदा के तट मार घाट से स्नान करके ब्रह्मलीन शंकराचार्य सनातन धर्म सम्राट स्वरूपानंद सरस्वती के तपोभूमि में आया हूँ। इसे परमहंसी गंगा आश्रम कहते हैं। यहीं इनके तपोबल योग बल से अनुसुईया की धारा की तरह यहाँ भी एक परमहंसी गंगा आज भी धारा चल रही है। आज बरुथरी नाम की एकादशी है, वैशाख मास शुक्ल पक्ष की एकादशी व्रत करने वाला, आज के दिन नर्मदा स्नान करने वाला, शिवलिंग का दर्शन करने वाला भक्ति मुक्ति संपूर्ण विधियों सिद्धियों को प्राप्त करता है। हर परिस्थिति में हर फ्रंट पर हर मानव का प्रथम कर्तव्य है कि वो अपने मन को निर्मल करे। निर्मल मन दंसो मोहि पावा, मोह कपट छल छिद्र में भावा। और आज के बाद कल 14 अप्रैल है और एक सज्जन पुरुष, सभ्य पुरुष, शांत प्रिय मधुरवासी जिनको कहते हैं, उनकी कल जयंती है। स्वर्गीय भीमराव अम्बेडकर जी का। भारत के सभी लोग जानते हैं कि ये भारतीय संविधान के निर्माता है, पर जो यह जानते हैं सत प्रसत गलत जानते हैं, क्योंकि संसार में ऐसा कोई सत्य नहीं है जिसमें सुराग और प्रमाण न हो। भारतीय संविधान के रचयिता, भारत के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी हैं। भारतीय संविधान के लेखक BN राव जी हैं, जो न्यायमूर्ति भी थे। भारतीय संविधान के समिति के अध्यक्ष डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी को बनाया गया। अम्बेडकर जी भारतीय संविधान के लेखक नहीं है, निर्माता नहीं है। मायावती, देश के राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, गृहमंत्री चंद्रशेखर आजाद, रावण, भारत में जो है, भारत का जो नागरिक यह सिद्ध कर देगा कि भारतीय संविधान के निर्माता भीमराव अम्बेडकर है, तो मैं यह वस्त्र उतार करके राजा हरिश्चंद्र जैसे काशी में डोम के हाथ बिक गए, वो सत्यवादी थे, इसलिए मैं सत्यवादी हूँ कलयुग का। मैं चैलेंज करता हूँ, डंके के चोट पर डिम डिम उद्घोष करता हूँ कि भारतीय संविधान के रचनाकार जो है, रचनाकार राजेंद्र प्रसाद जी हैं, राष्ट्रपति प्रथम भारत के, और लेखक जो है वो कौन है? BN राव, प्रेम बिहारी नारायण राव जी। और भारतीय संविधान के अध्यक्ष कौन है? अम्बेडकर, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी। भारतीय संविधान में 284 मेंबर हैं, जिसमें 15 महिलाएं हैं, नेहरू भी हैं, गांधी भी हैं, और जो है बड़ी बड़ी विभूतियां हैं। और भारतीय संविधान 251 पृष्ठ में लिखा गया है, जो माई का लाल किसी भी जात, किसी भी समाज का हो, यह सिद्ध कर देगा कि आपकी बात झूठ है। BN राव नहीं, अम्बेडकर जी भारतीय संविधान के निर्माता है। तुरंत दाढ़ी बाल बनवा के हरिश्चंद्र की तरह जो सिद्ध करेगा उसी का गुलाम हो जाऊंगा। अब उसके बाद आइए, भारत रत्न। भारत रत्न कोई जीव और मनुष्य नहीं हो सकता। कालिदास भारत रत्न नहीं हो सकते, तुलसीदास भारत रत्न नहीं हो सकते, संत रविदास
हरि के भक्त थे। रविदास की ही संस्कृति संस्कार से बड़ी जो है दलित समाज, हरिजन समाज को बड़ा सम्मान मिला। रविदास ने जो कीर्ति स्थापित किया, एक उदंड ब्राह्मण के जो है वो बदतमीजी से, वही से कहावत बनी है कि मन चंगा तो कठौती में गंगा, और मन नहीं चंगा तो गंगौ जी में दंगा। इसलिए निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा। और भारत रत्न जब समुद्र मंथन हुआ था तो 14 रत्न निकले। न अटल बिहारी भारत रत्न है, न सरदार वल्लभ भाई पटेल भारत रत्न है, न सोनिया भारत रत्न है, न ये मोदी भारत रत्न है। कोई भारत रत्न हो ही नहीं सकता। भारत रत्न तो प्रकृति प्रदत्त है। हाँ, भारत रत्न आपके अंतःकरण में भारत रत्न का चिराग जल सकता है। एक भजन बनाया है अनुज लोटा ने, मैंने राम रतन धन पायो, तो मंत्र महाबड़ी विषय ब्याल के, और मेटत कठिन कुअंक भाल के, सुमिर पवन सुत पावन नामू, अपने वश करी राखे रामू। इसलिए ब्राह्मण और शूद्र में जो अंतर है वही अंतर गाय और सुअर में है। कोयल और कौआ में भी वही अंतर है, हंस और बकुला में भी वही अंतर है। जिसको प्रकृति ने जिन गुणों से, जिन संस्कृति से, जिस संस्कार से संपन्न कर दिया है वही रह सकता है। एक दो बदतमीज महिला है फेसबुक पर कहती हैं, हम तो भाई हो सकता है झूठी हो, मायावती हो, चाहे सुनीता हो, अगर कोई यह कहता है कि जो संविधान हटाना चाहता है उसको हटा दो, यानी मर्डर करा दोगी, लंकिनी हो, पाक्सो एक्ट, हरिजन एक्ट, यूजीसी एक्ट लगा दोगी, तो हनुमान जी के मुष्टिका से तुम्हारी वह दुर्दशा हो जाएगी जो अब वर्तमान में है। हरिजन एक्ट फर्जी हरिजन एक्ट, जब मायावती की सरकार थी 6 लाख फर्जी हरिजन एक्ट सीबीआई को जांच में मिले, और आज भी 90% लोग पाक्सो एक्ट, हरिजन एक्ट में नाजायज निर्दोष फंसाए गए हैं, जिनके ऊपर बिना प्रमाण के, बिना जांच के हरिजन एक्ट, पाक्सो एक्ट, यूजीसी एक्ट की धारा लगेगी। जब वह निर्दोष होने पर भी कारागार से मुक्त होगा तो जो धारा लगाने वाले, इस कानून को बनाने वाले हैं, उनके मुंह में मुतेंगे वही निर्दोष नागरिक। भारतीय मुख्यधारा से दूर होकर के नक्सलाइट, नागा उग्रवादी, असम उग्रवादी, रणवीर सेना, दलवीर सेना धारण करके और दिन दहाड़े तुम्हारे गांड में गोली मारेंगे, क्योंकि इस समाज में, इस संसार में सत्य के बिना धर्म नहीं चलता, और धर्म और सत्य बिना न्याय के नहीं चलते हैं। इसलिए हरिश्चंद्र बन जाओ, रावण कुंभकर्ण मत बनो। जो है चंद्रशेखर आजाद उर्फ रावण, मायावती, तुम पहले, तुम्हारे अंदर अगर कोई नारी धर्म, नारी नीति, एक महामानव का अगर संस्कार, संस्कृति, चंद्रशेखर तुम्हारे पास है तो मुख्यमंत्री बन करके बताओ। ये तो भ्रष्ट जो है देश का सबसे, विश्व का सबसे भ्रष्ट राष्ट्र कहा जाता है। 4 बोतल दारू दे दो, जाति पर मर जाओ। लालू जैसा घटिया नेता, देशद्रोही, धर्मद्रोही, प्रजाद्रोही, राजद्रोही, सब कितना घोटाला किया, लेकिन लालू चुनाव जीतता है। लालू तो पापी है, और लालू जैसे, चंद्रशेखर आजाद जैसे, मायावती जैसे, मोदी जैसे नेता को वोट देने वाला राजनीतिक कास्ट फीलिंग वाली राजनीति करता है, ऐसे भ्रष्ट नेताओं को मतदान करने वाला भी महाभ्रष्ट होता है। इसलिए प्रत्याशी भ्रष्ट है और मतदाता महाभ्रष्ट है। इसलिए हिंदुस्तान भेड़िया दसान विश्व का सबसे भ्रष्ट राष्ट्र, विश्व का सबसे बदनाम शुदा राष्ट्र भारत कहा जाता है। अब इन्हीं चंद शब्दों के साथ वाणी को विराम है। मैं हनुमान जी की कृपा से, समय आ गया है जब भगवान राम राज्य कर रहे थे, परीक्षित राज कर रहे थे, तब अम्बेडकर का संविधान और जो है राजेंद्र प्रसाद का और BN राव का संविधान नहीं था। तब संविधान कौन सा था? संस्कृत संविधान, यानी प्रकृति का जो कानून है उसी का नाम नीति और संस्कृति है, उसी का नाम मनु और स्मृति है। इसलिए मैं जिंदा रहा तो 1000
दलित महिला हो चाहे ब्राह्मण महिला हो, भारतीय संस्कृत संविधान बनाने में और गर्व से कहो कि हम भारतीय हैं। इसलिए मुझे हिंदू राष्ट्र नहीं संस्कृत राष्ट्र चाहिए। मैं जीता रहा। हनुमान जी हमारे कमांडो है, जैसे तुलसीदास के कमांडो हनुमान जी थे और अकबर हुमायूं के छक्का छुड़ा दिया था, उसी तरह से वो चाहे पॉक्सो एक्ट वाला होगा और चाहे हरिजन एक्ट वाला होगा, चाहे यूजीसी वाला हो, चाहे गुंडा एक्ट हो, चाहे संसद विधायक हो, राष्ट्रपति प्रधानमंत्री हो। वर्तमान में मैं अमित शाह से और नरेंद्र मोदी से और देश की मुर्मू राष्ट्रपति से पूछता हूँ कि देश के संविधान का निर्माता और लेखक कौन है, बता दें। सही न बता पाए तो इस्तीफा दे दें, क्योंकि नादान दोस्त से दानेदार दुश्मन अच्छा होता है। इन्हीं चंद शब्दों के साथ वाणी को विराम है। घोड़े श्यापति रामचंद्र की जय, उमापति महादेव की जय, पवन सुत हनुमान की जय, सत्य सनातन धर्म की जय हो। अधर्म का नाश हो, प्राणियों में सद्भावना हो, विश्व का कल्याण हो, गौ माता की जय हो, गो हत्या बंद हो। ओम हर हर महादेव।